हाँ, हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ गोगरे सर। आप सभी का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बीडब्ल्यू सब्जेक्ट के लिए इनसेम की लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी। ओके, सो विल बिगिन विद द स्ट्रैटेजी। बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है। बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेज लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। जॉइन अस नाउ एट आलसी इंजीनियर। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। अब तक जो चारों साल के पेपर आ चुके हैं, तो वहाँ पर पहले 3 साल के पेपर में हमने पेपर पैटर्न ऐसा देखा। तो बेसिकली हमें दो ही क्वेश्चंस कवर अप करने होते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो एक दूसरे के और है, बराबर। तो अब तक जो पैटर्न आए पिछले पेपर से पहले पेपर तक, तो वो पैटर्न ऐसा था, 3 6 6 ऐसे क्वेश्चंस आते थे मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स का एक बिट आता था। तो यहाँ पर ये मोस्टली ये 3 मार्क का थ्योरी बिट आता था, 6 मार्क्स का भी एक थ्योरी बिट, मतलब उसमें कुछ डेरिवेशन हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकते हैं, और 6 मार्क्स के लिए वहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाता था वहाँ पर पिछले पेपर से पहले पेपर तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ओके, सो यूनिट 1 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। वहां पर उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ पेपर पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पहले। दूसरा था क्वेश्चन नंबर 3, जिसका और है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये यूनिट 2 के लिए आता था हमें। यूनिट 2 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 3 4 के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी वो पैटर्न हमारा ऐसा ही था, 3 6 6, यहाँ पर भी 3 6 6। ओके, तो वही पैटर्न था कि 3 मार्क्स के लिए एक थ्योरी बिट, 6 मार्क के लिए एक थ्योरी बिट और 6 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल का बिट यहाँ पर आता था। कब तक? लास्ट पे पेपर होने से पहले तक। अभी लास्ट जो पेपर आया, तो वहां पर हमने पैटर्न ऐसा देखा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का और था यूनिट 1 के लिए। लास्ट पेपर में ऐसा हमें पैटर्न देखने को दिखा कि वहां पर 7 और 8 मार्क के 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 7 मार्क और 8 मार्क। तो यहाँ पर टिपिकली 7 मार्क्स के लिए एक थ्योरी का बिट पूछा गया है, 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसका क्वेश्चन नंबर और 2 था, वहां पर 7 और 8 मार्क्स का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वही पैटर्न हमने यहाँ पर देखा था, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए, एक 8 मार्क्स के लिए, एक 7 मार्क के लिए, एक 8 मार्क्स के लिए। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले वो 3 6 6 था तो वहां पर वो वही कॉपी होना था। सो अगर पेपर सेटर अगर चेंज हो रहे तो वहां पर वो पैटर्न भी आपका मार्किंग के हिसाब से बदल सकता है। तो लास्ट टाइम का जो पेपर हमने देखा इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 7 और 8 मार्क्स के लिए एक बिट, 7 और 8 मार्क्स के लिए, 7 और 8 मार्क्स के लिए, इस हिसाब से लास्ट पेपर का पैटर्न आ चुका था। उससे पहले जितने भी पेपर इनसेम के लिए हुए उनके पैटर्न्स 3 6 6 थे इस हिसाब से। अभी यहाँ पर मोस्टली जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हो पिछले 4 साल में, वही क्वेश्चंस अगर आप थ्योरी के ठीक से रिपीट करेंगे तो उसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आएगा। वो पूरा के पूरा पार्ट हमने थ्योरी हमारे कोर्स में कवर अप करके रखा है। सिर्फ न्यूमेरिकल में वैल्यूज अलग अलग करके वही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी क्या आते हैं कैसे आते हैं वो हम आगे जाके देख लेते हैं। ओके, अभी यूनिट 1 के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्योरी के, तो वो क्वेश्चंस ऐसे थे। उनके ईयर भी यहाँ पर लिखे हैं। मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए, मार्च 21 में 6 मार्क्स के लिए थ्योरी का बिट, जनवरी 23 के लिए 6 मार्क के लिए, नवंबर 23 के लिए 6 मार्क के लिए, इस हिसाब से यहाँ पर इनकी मार्किंग थी। तो देखिए क्वेश्चंस क्या थे यूनिट नंबर 1 में से। वो जो बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ते थे, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिलक्टेंस, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो इनिशियल डेफिनेशन जो मैग्नेटिक सर्किट में है उसमें से कुछ डेफिनेशन यहाँ पर आई है। रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये 3 मार्क के लिए डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए पूछा है। कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये भी हमने कवर अप करके रखा है, वो डिफरेंस 6 मार्क के लिए आपको पूछा गया है। अगले पेपर में सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के लिए कंपैरिजन पूछा है। तो वो क्वेश्चंस देखो कितने बार आया है, 1 2 और 3 बार यहाँ पर ये क्वेश्चंस आ चुका है। मेरे हिसाब से ये सीरीज और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का डिफरेंस भी 2 3 बार पूछा, यहाँ पर सिर्फ एक ही साल लिखा गया है, शायद ये यहाँ पर मार्किंग होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच का डिफरेंस। आगे
एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ई के लिए हमने डेरिवेशंस पढ़ा था वहां पर, याद होगा आपको, ई इक्वल्स टू 1/2 L I², ये थेरोटिकल पार्ट करके ये डेरिवेशंस हमें डिराइव करने के लिए 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद रिलक्टेंस की डेफिनेशंस क्या है, रिलक्टेंस क्या है, सो इट इज द रेशियो ऑफ एमएमएफ अपॉन फ्लक्स और द फैक्टर ऑन विच इट विल डिपेंड। तो उसके लिए यस का फॉर्मूला आपको याद है, यस इक्वल्स टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, यस इज डिपेंड अपॉन लेंथ, relative permeability and area. Is it correct? So likewise these questions will be there from the unit number 1. इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में से पूछे गए क्वेश्चंस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये दोनों लॉ पूछे हैं। कपलिंग कोएफिशिएंट का डेरिवेशन पूछा है, k इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल पूछा है, अगर करंट एंटर करता है तो क्रॉस कन्वेंशंस बोलते हैं, करंट बाहर आ रहा है तो उसे डॉट कन्वेंशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होती है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो हमने कोर्स में पूरा करके रखा है, आप ठीक से वहीं से देख सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक आप आपके साथ रखो स्टडी करते टाइम। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर फ्लक्स, वो फ्लक्स का डेरिवेशन पूछा है उन्होंने, विच विल हैव द नंबर ऑफ टर्न्स n। तो वहां पर वो डेरिवेशंस हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, I n इज इक्वल टू 5 इंटू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एरिया, म्यू नॉट म्यू आर एरिया बराबर। इसके साथ उन्होंने रिलक्टेंस का वही क्वेश्चन जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि रिलक्टेंस का डिफाइन करो और कौन से फैक्टर जिसके ऊपर यह डिपेंड है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला प्रूव करना है और रिलक्टेंस का तो अभी अभी मैंने पहले करके रखा है। बस यही क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर एवरेज के लिए हमारा आई एवरेज का प्रूफ होता है 2Im/π, ये दोनों प्रूफ हमारे कोर्स में रखे हैं। दोनों में से एक प्रूफ डेफिनेटली आएगा, मतलब आएगा आरएमएस या एवरेज का प्रूफ आएगा, मतलब आएगा, आप ठीक से करके रखिए। इसके अलावा कुछ इनिशियल डेफिनेशन थे इसी फंडामेंटल के ऊपर, जैसे कि टाइम साइकिल, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये बेसिक डेफिनेशन है। उसमें से कुछ डेफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 डेफिनेशन पूछे हैं, साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन लैग और लीड के लिए एक्सप्लेनेशन आपको देने को बोला है, जो भी हमने यहाँ पर ये वाला बिट हमारे थ्योरी कोर्स में कवर अप करके रखा है, लैगिंग एंड लीडिंग कंसेप्ट ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट। इन एडिशन टू दैट एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, जो कि हमारे कोर्स में है मगर पेपर में अब तक पूछा नहीं है, वो भी आप ठीक से करके रखिए। फिर से बोलता हूं मैं, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। इन फेज मतलब क्या? अगर 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक ही जगह से स्टार्ट होती है और एक ही जगह पर खत्म होती है तो उनको इन फेज बोलते हैं, इसे बोलते हैं इन फेज। और ऐसा ही एक टर्म है थियोरेटिकल आउट ऑफ फेज, जो हमारे कोर्स में आप ठीक से देखेंगे, आउट ऑफ फेज। तो इसमें आपको ऐसे दिखेगा कि एक क्वांटिटी अलग एंगल से स्टार्ट हो रही है, दूसरी क्वांटिटी अलग एंगल से स्टार्ट हो रही है। इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट, इट इज रेफर टू एज अ आउट ऑफ फेज। सेम एंगल से स्टार्ट हो रहे तो इन फेज। इसके अलावा लैगिंग और लीडिंग का वो भी कंसेप्ट हमने वहां पर लेके रखा है, वही ठीक से आप करेंगे। उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस और उसके वेवफॉर्म स्केचिंग फेजर डायग्राम के साथ वो भी हमने वहां पर लिया है। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये? 7 मार्क्स के लिए। बस इसी फंडामेंटल के ऊपर इतने ही 4 क्वेश्चन से इतने कर लो, इसके बाहर इसी फंडामेंटल में क्वेश्चंस नहीं आएगा। ऐसा ही अगला चैप्टर आपका इसके साथ यूनिट 2 के साथ है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बराबर। तो वहां पर भी अगर आप ठीक से देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो सी वाला डेरिवेशन, सी इज इक्वल टू हमने प्रूव करके रखा है, ई नॉट ई आर ए अपॉन डी। ये प्रूफ हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा है। आगे एक प्रॉब्लम आया हुआ है सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट का फॉर्मूला आप याद होगा आपको, सीरीज में क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सीरीज और पैरेलल के लिए 2 डेरिवेशंस हमने वहां पर करके रखे। सीरीज का फॉर्मूला ऐसा प्रूफ होता है और पैरेलल के लिए c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। तो ये सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का डेरिवेशंस सबको याद होगा, E इक्वल्स टू 1/2c इंटू वी स्क्वायर, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये डेरिवेशन भी हमारे कोर्स में है, वो कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 6 मार्क्स के लिए। आगे स्केच द कर्व फॉर वोल्टेज ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग करंट, उनके कर्व स्केच करने, उनके इक्वेशंस लिखने, वो भी शायद आपको याद होंगे। वो इक्वेशंस ऐसे है, Vc इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ये V का इक्वेशन है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का। उसके बाद करंट के लिए इक्वेशन है IC इक्वल्स टू I इंटू e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ये दूसरा इक्वेशंस। उसमें उन्होंने क्या बोला है? उनके इक्वेशंस लिखो और उनके अक्रॉस के
चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग करंट के इक्वेशंस लिखो, उनके कर्व भी ड्रॉ करने को बोले हैं। वीसी के लिए ऐसे कर्व आता है, देखिए ये टाइम एक्सिस, ये वीसी एक्सिस, यहाँ पर टाइम जैसे बढ़ता है वैसे वीसी बढ़ता जाता है, उसे बोलते हैं वीसी के लिए ड्रॉ किया हुआ कर्व। और ऐसा ही कर्व आपका करंट के लिए है, आईसी के लिए, वो यहाँ पर डिक्रीज होता है, मतलब डीके टाइप मिलता है। ये दो कर्व ड्रॉ करने हैं, दो इक्वेशंस लिखने हैं, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू आरसी पुटअप करके टाइम कांस्टेंट निकालना है। वो सब हमारे थ्योरी में है, वो बेटा आप ठीक से देख लीजिए। बस वही है, इनिशियल चार्जिंग करंट, चार्जिंग वोल्टेज एंड टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। टाइम कांस्टेंट टी की वैल्यू होती है आर इंटू सी। इनिशियल चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। और ये चार्जिंग वोल्टेज एंड चार्जिंग करंट, ये दोनों के इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बस यही आपको सिर्फ लिखना है, इक्वेशन ही लिखने, उनके कर्व ड्रॉ करने, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सीरीज पैरेलल का डेरिवेशंस कर लो। कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट, ये भी बहुत से बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जैसे एसी फंडामेंटल में हमने देखा 4 या 5 ही थ्योरी क्वेश्चन है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर 4 या 5 ही पॉइंट थ्योरी के है। बस उतने पॉइंट्स करके रखो, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो हमारे कोर्स में जितनी है उतनी की तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा। सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली यू विल स्कोर, हैव अ प्रॉपर रिव्हिजन्स ओव्हर देअर। सो थँक्यू व्हेरी मच। याच्यासोबत आमचे इतरही कोर्सेस आहे, जसं की इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1, 2, त्यानंतर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स आता नव्याने येतोय। तर सर्वांनी त्या कोर्सलाही सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला निश्चित त्याच्यातून फायदा होईल। सो बेस्ट लक सर्वांना, थँक्यू व्हेरी मच।